की शुरुआत करेंगे गयाजी से मिल रही खबर के साथ, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के नहाटा गांव के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला सुमित्रा देवी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके पति बच गए। वहीं मौत से नाराज ग्रामीणों ने मोहनपुर बाराचट्टी मार्ग को जाम कर दिया और जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मृतका बोध गया के जानी बिघा की रहने वाली थी। एलन लिली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एलन लिली, इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसमें ग्रामीण फिलहाल भड़के हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, स्थिति क्या है? जी, मामला जो है शांत पूरी तरह से शांत हो गया है और जो भी इसमें लगभग 2 पुलिसकर्मी जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन अब घटना के बाद जो है पुलिसिया अब कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। अब जो भी इसमें जो ग्रामीण जो है उपद्रवित तरफ जो व्यक्ति थे, अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। हालांकि यह बताया जाता है कि अभी तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जी, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, इसमें लाठी छीनने की कोशिश एक पुलिसकर्मी की ओर से पहले होती है, उसके बाद एक शख्स को डंडा मारकर गिरा भी दिया जाता है, फिर स्थानीय लोग नाराज होते हैं और उनके बाद वो ईंट पत्थर पुलिस पर फेंकना शुरू करते हैं। यानी कि गलती दोनों तरफ से नजर आ रही है। देखिए, जो सड़क जाम किया गया था लोग द्वारा, उसे समझाया बुझाया जा रहा था पुलिस के द्वारा, लेकिन कुछ उपद्रवी जो लोग है वो पुलिस से ही बकझक करने लगे और देखते देखते है जो है वो पुलिस पर हाथापाई शुरू कर दी। और बचाव में जो पुलिस है वो पुलिस भी जो है वो बचाव में जो पुलिस ग्रामीणों पर भी लाठी डंडे से प्रहार कर दिया। फिलहाल अब दोनों मामले जो है पुलिस की कार्रवाई कर रही है और जो घायल पुलिसकर्मी है वो मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस दोनों तरह के मामले जो है वरीय अधिकारी। इस झड़प के बाद कितने लोगों को पुलिस की ओर से चिन्हित किया गया है? क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी तक लगभग 50 से ज्यादा जो है अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी, 50 से ज्यादा लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन क्या किसी पुलिस कर्मी पर भी कोई एक्शन की बात चल रही है? क्योंकि मामला दोनों तरफ से ये एक्शन वाला नजर आ रहा है। देखिए, अभी पुलिसकर्मियों पर अभी जांच अभी नहीं होगी, क्योंकि जो फर्स्ट जो था वो ग्रामीण जो है पुलिस पर झड़प हाथापाई शुरू की थी, वो पहले जांच की जाएगी। उसके बाद जो है पूरी तरह से जांच के बाद जो अधिकारी है वो जुटेंगे और जो कैमरा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसके आधार पर जो वरीय अधिकारी जांच करेंगे, तब खुलासा हो पाएगा किसकी गलती है। जी, एलन लिली, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों से भी अपील, पुलिसकर्मी जब आपके किसी काम के लिए वहां पर पहुंचे तो उनके साथ किसी तरह की अभद्रता ना करें, उनके साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि इस तरह की स्थिति में दोनों तरफ से जिस तरह की घटना हुई है, दोनों तरफ से यह शर्मनाक है। अब बड़ी खबर सीवान से, जहां बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के ढाला ओवरब्रिज के पास की है। कार सवार बदमाशों ने चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष सिंह को गोली मारी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। ये दोनों बीजेपी नेता सह सीवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के संबंधी हैं। इस गोलीबारी में बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पिता चंदन सिंह की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही सीवान एसपी के घटनास्थल पर पहुंचकर जांच टीम का गठन भी कर दिया है। कुछ अपराध कर्मी गोली चलाए, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी स्थिति नाजुक है। सर, किसी के कैजुअलिटी की भी बात आ रही है सामने? रेफर हुए हैं, हम लोग पता करके फिर आपको बताते हैं। इसमें टीम बनाई गई है, सभी लोग त्वरित अनुसंधान करके कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर। और दरभंगा में पेंटर बबलू यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बबलू यादव अपने पूर्व मालिक चंदन यादव के यहां काम करता था, लेकिन हाल ही में उसने खुद की दुकान खोल ली थी। इसी बात से नाराज होकर चंदन यादव ने आपसी रंजिश में बबलू यादव की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान चंदन यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
परिवारजनों के बयान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो सबके हुआ एक व्यक्ति पर जो उनको हम लोगों ने डिटेन किया, उससे पूछताछ की और वो व्यक्ति ने कबूल किया कि उसके आपसी रंजिश के चलते उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी थी। उस व्यक्ति का नाम चंदन यादव है, वो उसके पड़ोसी हैं। चंदन यादव को हम लोगों ने अभी गिरफ्तार कर लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि आपसी विवाद में ही उसकी हत्या चंदन यादव द्वारा की गई है। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोपी की भीड़ की ओर से पिटाई का आरोप लगा है। अहियापुर थाना क्षेत्र की पुरानी मोतिहारी रोड की एक घटना है। बकरी चोरी के आरोप में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बंधक बना लिया और लोहे के पोल से बांधकर उसकी खूब पिटाई की। बताया जा रहा है कि इलाके में पिछले 2 दिनों से बकरी चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं, जिससे लोगों में नाराजगी थी। बुधवार को एक बार फिर कथित तौर पर कुछ लोग बकरी चोरी कर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने एक युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोलू कुमार गांव ब्रह्मपुरा पोखर, थाना ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं। उनके साथ जो स्थानीय लोग हैं और वहाँ जो भीड़ एकत्रित हुई थी, उनके द्वारा इन्हें बांधकर मारपीट करने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना को सूचना प्राप्त होते ही अविलंब थाना के द्वारा घटनास्थल पर जाकर जो व्यक्ति हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। और पटना से बड़ी खबर है, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला। 25 लाख से 50 करोड़ तक के सिविल कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता मिलेगी। कंपनियों को काम तभी मिलेगा जब 51% शेयर बिहार के लोगों के पास होगा। और आनंद अमृतराज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, ये सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला है। 25 लाख से 50 करोड़ तक के सिविल कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी आज कैबिनेट की दूसरी बैठक उन्होंने की और पहले कैबिनेट में भी उन्होंने बिहार के विकास के लिए, साथ ही रोजगार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए थे। लेकिन दूसरे कैबिनेट में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जाएगा, वो बिहार के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस निर्णय को अगर हम इस ढंग से देखें तो इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जो बिहार के लोग हैं। साफ साफ है कि बिहार सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार या नौकरी दिया जाएगा। सही तौर पर अगर बिहार के ठेकेदारों को, बिहार के संवेदकों को जब 25 लाख से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के टेंडर दिए जाएंगे तो इसमें बिहार के लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि कई सारे लोग इस फैसले से बड़े ठेकेदार के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। और जाहिर तौर पे बिहार के लोग जो छोटे छोटे कामों के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, जब बिहार के लोगों को काम मिलेगा, बिहार के ठेकेदारों को काम मिलेगा, तो उनके साथ जो लोग जो रहते हैं उन्हें भी रोजगार का अवसर मिलेगा। तो जाहिर से एक बड़ा फैसला है। और खासकर सबसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आनंद अमृतराज, चूंकि बिहार का पैसा बिहार के ठेकेदारों के द्वारा बिहार में ही इस्तेमाल होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी कि बिहार का विकास होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार के बाहर किसी कंपनी को ठेका मिलता भी है तो शर्त लगा दी गई कि 51% शेयर होल्डर बिहार के लोगों को ही होना होगा, तभी आपको वो ठेका मिलेगा। और जाहिर तौर पे बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा किया था कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की जो बात कही थी, तो जाहिर तौर पे उसको देखते हुए निर्णय बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ऐसा फैसला लागू हो गया है तो इससे रोजगार के अवसर भी बिहार के लोगों को मिलेंगे और बिहार के लोग जो छोटे छोटे कामों के लिए बिहार से बाहर जाते थे वो ना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की गई है, पलायन को रोकने की कोशिश की गई है, रोजगार देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बिहार का पैसा बिहार में इस्तेमाल, यानी बिहार सरकार जो पैसा खर्च करेगी वो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार से पलायन ना हो इसके लिए इस्तेमाल करने की ये योजना है। आनंद अमृतराज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा बिहार में सम्राट कैबिनेट की बैठक में एक विधायी कार्य समेत कुल 64 एजेंडों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की ये दूसरी बैठक भी थी जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और सभी विभागों को एसीएस मौजूद रहे हैं, जिसमें वित्त विभाग में साइबर ट्रेजरी को मंजूरी दी गई है। सारण में नए नारायणी पथ के निर्माण को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसी के साथ कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ निर्माण होगा, जिसे विश्वामित्र पथ के नाम से भी जाना जाएगा। बिहार न्यायिक अकादमी के नियमावली के गठन को भी मंजूरी दी गई है। पटना शहरी क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पद
की भी स्वीकृति दी गई है। खबर मुंगेर से, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तैरासी गांव की है। घटना में घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आपसी रंजिश समेत विभिन्न आपराधिक पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। एक आदमी वीडियो बनाया था, 3 लोग था। एक आदमी वीडियो बना रहा था, एक आदमी पिस्टल को दिया, नहीं पकड़ रहे थे, मार रहा था हमको। यही झंझट लेके बोल रहा था और बिरार में जाएगा, बिरार काम है तो देवे करेंगे। फिर आए तो आज घूरने के लिए आए थे। और खबर छपरा से, जहां कुत्ते के भौंकने के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 2 बाइक सवार पर कुत्ते के भौंकने से विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। मामला मुफस्सिल के करिंगा पंचायत का है। मुखिया रुपेश शर्मा ने असामाजिक तत्वों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुत्ता मेरा बेटा टहला रहा था, हम लोग न्योता जाने वाले थे और उसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल से लोग आया और कुत्ता को धक्का मार दिया। हमारे लड़का को भी पटक करके मारने लगा। हम लोग गए छुड़ाने के लिए। छुड़ाने के क्रम में जब गए तो और झुंड बना करके 20-25, जो मोटरसाइकिल पर से एक लड़का था वो भाग करके गया और अपने गांव से झुंड बना करके यहाँ पर के मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करके खगड़िया के रहने वाले युवक पांडव कुशवाहा का दिल्ली में एक पुलिसकर्मी ने सिर्फ उसके बिहारी होने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद गांव से लेकर दिल्ली तक मातमी सन्नाटा पसरा रहा। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने 8 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है, लेकिन बिहारी होना क्या इतना गलत है कि कोई उसे मौत के घाट उतार दे? इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। खगड़िया की उन तंग गलियों से निकला था एक सपना, आंखों में सुनहरे भविष्य की चमक और हाथों में मेहनत का हुनर लेकर पांडव कुशवाहा, जिसे नहीं पता था कि देश की राजधानी दिल्ली में उसकी पहचान ही उसकी मौत का सबब बन जाएगी। मेरे कन्याय चाहिए, मेरे लड़का का बदला खून चाहिए। बिहार बोला कहाँ का रहने वाला, तो मेरा लड़का बोला बिहार का रहने वाला। तो बिहार का रहने वाला गंदगी फैलाते हैं। सुना आपने, देखा इस माँ की पीड़ा को, और ये मातम सिर्फ इस घर में ही नहीं है बल्कि खगड़िया से लेकर दिल्ली तक पसरा हुआ है और चीख चीख कर सवाल पूछ रहा है, आखिर बिहारी होना क्या कोई गुनाह है? क्या हम आज भी किसी की पहचान उसके राज्य से तय करेंगे? क्या वर्दी सुरक्षा के लिए या गोली चलाने के लिए? कब तक क्षेत्रीय पहचान उसे निशाना बनाने का बहाना बनेगी? कब तक बिहारी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? मृतक का परिवार उत्तम नगर के विदुपुर प्रजापति कॉलोनी में रहता है। वहीं पर गांव के ही कई लोग रहते हैं। उसी में से एक है रुपेश कुमार, जिसने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी रखी थी, जहां पांडव कुमार भी आया था। वहां से पांडव अपने घर लौट नहीं सका। बिहारी सब है ना, ये लूट मचा रखा है, गंद फैला रखा है, और ये कि मैं यहाँ रहता हूँ बहुत दिन से, मेरे पास 2 फुट जमीन नहीं है, आज तक लिया नहीं, तू सब यहाँ ये कर लेता है। तो फिर गन मेरे को दिखाने लगा कि ये है वो है। बिहार और बिहारी का नाम लेकर के उसने ऐसा कहा। सारा बात है। बोलते बोलते वो ना सीधा बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन 6 लाख की बंदूक है, मतलब कि पिस्टल है, इससे तेरा काम हो जाएगा हिसाब। बोलते ही बोलते वो पांडा से बात किया। पांडा बोला कि सर मेरे को जाने दीजिए, लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ। इतना ही बात बोला, उस पर गोली मार दी। खगड़िया के उस घर में चूल्हा नहीं जला है। माँ की पथराई आंखें आज भी दरवाजे की ओर देख रही हैं। बाप का बुढ़ापा अभी भी अपने सहारे को ढूंढ रहा है कि शायद उनका लाडला लौट आए।
लेकिन अफसोस पांडव अब कभी नहीं लौटेगा। और सामने रख दिया, सामने में इतना दूर से गोली मारा, पांडव को छाती में लगा, पांडव गिर गया ठामे, तकर बाद उसका लग गया पीछे वाले के आर पार पेट में, दीनदयाल में भर्ती है और गोली निकला है कि नहीं निकला है, दीनदयाल में भर्ती है। इस गम को देखकर हर बिहारी के मन में आक्रोश है। दिल्ली की सड़कों पर मातम है और खगड़िया की हवाओं में गम। जब दिल्ली पुलिस के एक जवान की गोली पांडव के सीने के पार हुई तो सिर्फ एक युवक की जान नहीं गई, बल्कि उस भरोसे का कत्ल हुआ जो एक आम नागरिक खाकी पर करता है। और अब ये परिवार शासन और प्रशासन से मदद का इंतजार कर रहा है। हम इस परिवार के लिए भी हमने भी अभी तुरंत इसको, जो भी थोड़ा परिवार का वही कमाने वाला था, तो लाख रुपया हमने भी अपने पॉकेट से दिया है। लेकिन अभी मेरी सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को कर रहे हैं। उसका प्रोसेस होकर के तुरंत वो मिल जाएगा। पांडव कुशवाहा तो चला गया, अब उसको सीएम सम्राट चौधरी से और मनोज तिवारी से ये राशि उसके परिजनों के लिए एक उम्मीद है। लेकिन इंसाफ की गुहार लगाती ये आवाजें तब तक नहीं थमेंगी जब तक व्यवस्था ये जवाब नहीं दे देती कि इस लोकतंत्र में हर नागरिक बराबर है, चाहे वो दिल्ली का हो या बिहार का। दिल्ली से अमितेश सिंह और खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट।